माय चैनल ABS लर्निंग। तो आज ये जो वीडियो है ये है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जो क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की बुक का है। इसके जो ऑथर हैं वो GL फ्यूएंटेस। इस पूरे चैप्टर में क्या क्या हैं, इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, इस पर मैंने एक ओवरव्यू वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने वीडियो यहीं पर ही सुन के रोक दी तो उन्हीं का ही लॉस है कि आप क्लास 10th की इस चैप्टर को पूरे समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपको समझने की खुद से इच्छा नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो मेरे साथ बने हुए हैं। चलिए पेन सेलेक्ट कर लूँ। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो पूरी वैली में, ठीक है, पूरी जगह में केवल एक ही घर था, पहाड़ी इलाका था कि वहाँ पे केवल एक ही घर था, जो कि लो हिल यानी कि छोटी सी पहाड़ी के चोटी पे था। चोटी, क्रेस्ट यानी कि चोटी, एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसके टॉप पे एक अकेला घर था। और कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पे हो, कोई भी इंसान जो उस घर के लोग हैं, कोई भी हो, वहाँ से आसानी से उनको रिवर दिख सकती है और राइप कॉर्न यानी कि पके हुए कॉर्न की जो खेत है, फील्ड है, वो भी दिख सकती है। कॉर्न तो आप लोगों को पता होगा भुट्टा होता है, ठीक है। तो राइप कॉर्न की फील्ड भी और रिवर भी आराम से देख सकते हैं। और जो वो कॉर्न की जहाँ पे खेती है वहाँ पे छोटे छोटे फूल उगे हुए हैं, तो उनको देख के लगता है कि इस बार भी एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी हार्वेस्ट होगी, एक अच्छी फसल होगी, ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। तो केवल जो अब हमारे जो इस कॉर्न के फील्ड को चाहिए वो है केवल डाउनपोर। डाउनपोर का यहाँ पे मीनिंग है रेन ड्रॉप, ठीक है। ये रेन ड्रॉप मतलब है डाउनपोर का, ठीक है। तो केवल हमें बारिश चाहिए थोड़ी सी, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो और अच्छी फसल होगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। अब सुबह हुई, लेंचो जो जानता था अपने खेत के बारे में सब कुछ, ठीक है, वो अचानक से सुबह उठ के आसमान की तरफ देख रहा था और आसमान में वो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट से बादल आ रहे हैं पहाड़ की तरफ, ठीक है। तो ये लेंचो देखता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. अब लेंचो कहता है अपनी पत्नी से, यहाँ पे वुमेन यानी कि उसकी पत्नी अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें फाइनली पानी मिलने वाला है, बारिश होने वाली है। तो उसकी पत्नी जो खाना, सपर यानी कि खाना बना रही होती है, रात का डिनर। सपर का मतलब होता है इवनिंग मील, तो इसलिए इसको हम डिनर भी कह सकते हैं। जो डिनर प्रिपेयर कर रही होती है, तो वो कहती है हाँ, भगवान की इच्छा हुई, भगवान का आशीर्वाद हुआ तो बिल्कुल होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। अच्छा, लेंचो के जो बड़े बेटे थे वो खेत पे काम कर रहे थे, फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, और जो छोटे थे, वे आर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास ही खेल रहे थे। अब द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर इट। तो अब उनकी माँ ने उन सबको बुलाया कि आ जाओ, डिनर के लिए डिनर रेडी है, ठीक है। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट एज। अब वो सब लोग बैठ के खाना ही खा रहे थे। खाना खाते समय अचानक लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स। खाना खाते, वो लोग खाना ही खा रहे थे, ठीक है। अब खाना खाते समय क्या हुआ कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट। ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब वो सब खाना खा रहे थे और लेंचो को ऐसा लगता है कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग गई। तो अब वो कहते हैं कि चलो फाइनली नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो बादल आ रहे थे वो हमारे पहाड़ों की तरफ आ चुके हैं और अब बारिश होने लग रही है। तो द एयर वॉज फ्रेश। तो उस समय क्या थी, हवा जो थी वो बहुत ही ताज़ी हवा चल रही थी, फ्रेश एयर थी, बहुत ही
स्वीट मीठी हवा चल रही थी, एकदम ठंडी हवा चल रही थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. अब लेंचो तुरंत बाहर गया क्योंकि उसको वो बारिश का अनुभव, उस बारिश को फील करना था. ठीक है. एंड वैन ही रिटर्न, और जब वो देखा कि बारिश हो रही है, उसने बारिश को फील कर लिया. तो वो घर जब गया तो उसने कहा, these aren't rain drops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent prices and the little ones are 5s. अब लेंचो जब घर जाके बोलते हो, कहते हैं कि ये केवल बारिश नहीं है, ये तो आसमान से केवल बारिश नहीं हो रही है, ये देखो, ये आसमान से जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की तरह, 10 सेंट पीसेस की तरह गिर रहे हैं, और छोटी बूंदें 5 सेंट. अब सेंट्स वहाँ की करेंसी होगी. ठीक है. तो वो कहते हैं कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें एक तरह से मान ली 10 रुपये की तरह, और छोटी छोटी बूंदें 5 रुपये की तरह. मैं यहाँ पे रुपये यूज़ कर रही हूँ, लेकिन रुपीज़ नहीं, वहाँ पे सेंट्स, करेंसी सेंट्स चलती है. ठीक है. तो ये होता है. अब आगे देखिए. तो यहाँ पे कंपैरिजन करता है वो रेन ड्रॉप्स की, ये आपको पता होनी चाहिए. सो with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its floor draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो अब क्या होता है, बहुत ही सेटिस्फाइड, बहुत ही संतुष्ट होता है इस बारिश से, बहुत ही खुश और संतोष की भावना उसके मुंह में दिखाई देती है, किसके, लंचो के, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी जो ये पके हुए भुट्टे हैं ये पूरे ढक चुके हैं बारिश से, है ना. बारिश ने इन भुट्टों को ढक दिया है. बहुत खुश है कि बारिश से भुट्टे अच्छे होंगे और अच्छी खेती होगी. ठीक है. पर अचानक से वो जब ये सब सोचता ही है कि वो देखता है कि बाहर बहुत ही तेज़ हवा चल रही होती है, तेज़ हवा चलने लगती है, और अचानक से वो अच्छी बारिश की बूंदें जो हैं हेल स्टोन्स यानी कि ओले में बदल जाती है. ठीक है. ओले में बदल जाती है और ओला वृष्टि होने लगती है. ठीक है ना. ओले तो आप सभी ने देखे होंगे. तो वो बरसने लगता है, बारिश नहीं हो रही है, ओले ओले बरस रहे हैं. दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. तो अब वो कह रहे हैं कि ये जो ओले हैं, ये ओले एक मतलब सिल्वर कॉइन की तरह लग रहे हैं, क्योंकि जो ओले होते हैं उसमें देखना को सिल्वरी शाइन सा भी होता है, तो इसलिए उन ओलों की कंपैरिजन सिल्वर कॉइन से की जा रही है. तो लेंचो के जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा, जो लेंचो के छोटे बच्चे होते हैं वो इन ओला बारिश को देख के बहुत खुश होते हैं, और वो बाहर जाके इन फ्रोज़न पर्ल्स, इन जो ओले गिर रहे होते हैं उनको कलेक्ट करने लगते हैं. ठीक है. अब वो लेंचो बहुत दुखी हो जाता है कि बारिश की जगह अब ओले बरस रहे हैं. तो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन. आई होप इट passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो अब लेंचो सोचता है कि ये, अब लेंचो को ये बहुत बुरी लगने लगती है ये बारिश. तो वो सोचता है कि बस किसी तरीके से ये बारिश होनी बंद हो जाए, निकल जाए बारिश होके. पर बारिश रुकती नहीं है, होती रहती है. ठीक है. जल्दी नहीं ख़त्म होती ये ओला बारिश. तो 1 घंटे से ऊपर हो जाता है, ये ओला वृष्टि होने ही लगती है. तो अब जो उनका घर था, गार्डन था, जो हिल्स थे दूसरे, है ना, और जो उसकी कॉर्न फील्ड थी, भुट्टे का जो खेत था, वो पूरी वैली मतलब वाइट हो जाती है, पूरी जगह वाइट हो जाती है, या मानो कि जैसे नमक की चादर बिछ गई हो, है ना. तो इतनी ज़्यादा ओला बारिश वहाँ पे हो रही होती है. नॉट अ लीव रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. लेंचोज soul was filled with sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. अब ये लोकस्ट्स क्या होते हैं? लोकस्ट्स होते हैं जो वो टिड्डे होते हैं ना, वो उनको लोकस्ट्स कह रहे हैं.
कह रहा है ये लेंचो, ठीक है। तो अब क्या होती है, बारिश ख़त्म होती है तो उस बारिश से बहुत नुकसान हो जाता है। एक भी जो पेड़ होते हैं उन पेड़ में एक पत्ता नहीं होता, जो कॉर्न की जो पूरी खेत होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो फ्लावर्स थे वो भी इस पौधों से चले जाते हैं, ठीक है। अब लेंचो की आत्मा तक दुखी हो जाती है, और वो जो तूफ़ान है तो वो उस तूफ़ान के थम जाने के बाद लेंचो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा होता है, ठीक है। स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा होता है और वो अपने लड़कों से, अपने बेटों से कहता है कि इतना नुकसान तो लोकस यानी कि जो टिड्डे होते हैं, जो ना खेतों को ख़राब करते हैं, वो कीड़े मकोड़े भी नहीं करते, वो टिड्डे भी नहीं करते, जितना कि ये हेल करके गए, ये ओले करके गए हैं, ठीक है। तो अब तो कुछ भी नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब वो कहता है कि इस साल कोई भी हमारी कॉर्न नहीं हुई है। तो वो जो रात थी वो बहुत ही एक डरावनी सोरोफुल रात थी, ठीक है। तो हमारा सारा काम जो भी, मतलब बहुत समय लगता है उपजाऊ खेत बनाने में, ठीक है ना। तो वो सारा काम इनकी मेहनत बेकार निकल गई, सारा कॉर्न नष्ट हो गया। तो अब लेंचो कह रहा है कि अब कोई ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके, इस साल हम सब भूखे मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, ये सब लेंचो कहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन तो अब वो कह रहा है, अब क्या कहता है कि जो सॉलिटरी हाउस, वो एक अकेले सॉलिटरी यानी कि एक अकेला चीज़, तो सॉलिटरी हाउस यानी कि उस एक अकेले घर में, जो इस पूरे इंटायर वैली में जो कि एक अकेला घर था, उसमें जो सभी लोग जो थे उनके मन से बस एक ही वो निकल रही थी कि अब हमारे पास केवल एक ही आशा है कि अब भगवान ही हमारी कोई सहायता कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। अब वो कह रहा है कि सब दुखी मत हो, है ना। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हमें पता है कि ये पूरी तरीके से नुकसान हुआ है हमारे यहाँ साथ, गलत तो हुआ है, लेकिन कोई भी भूखा नहीं मरेगा क्योंकि भगवान का साथ है हमारे साथ, ठीक है। तो अब उन सभी लोगों को केवल एक भगवान से ही होप रह गई थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब देखो यहाँ पे ये जो टर्म है ना, इसको मैंने अंडरलाइन किया, स्पेशली अंडरलाइन किया है। अगर आप लोग बुक से पढ़ रहे हैं तो इसको अंडरलाइन करिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि लेंचो कहता है कि केवल अब भगवान की ही आशा है, भगवान ही हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही कहा गया है कि भगवान की जो आँखें हैं वो सब जगह देखती है, सबको देखती है, हर ओर देखती है भगवान की आँखें, है ना। नहीं कहते कि भगवान हर जगह पे है, तो इसीलिए भगवान से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो वही लेंचो कहता है। तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या है कि लेंचो एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऑक्स, जैसे ऑक्स बहुत काम करता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, वैसे ही लेंचो है, ठीक है। ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो उसने एक जानवर की तरह अपने खेत में काम किया, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, ठीक है। तो ऑक्स ऑफ अ मैन है यानी कि जो फार्मर, जो लेंचो एक फार्मर है, वो एक ऑक्स की तरह काम करता है, ठीक है, बहुत मेहनत करता है। उसने अपने खेत के लिए भी उतनी मेहनत की, लेकिन वो एक किसान होने के बावजूद, किसान होने के पश्चात भी उसको लिखना आता था, जिसको लेंचो को। द फॉलोइंग संडे यानी कि जो संडे आने वाला था, एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर। तो
सुबह के समय उसने क्या किया, उसने एक लेटर लिखा विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो उसने सुबह हुई संडे को उसने एक लेटर लिखा, उस लेटर को वो खुद वो शहर जाके उसने मेल बॉक्स में उसको मेल किया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। उसमें कुछ नहीं था, उसने जो लेटर लिखा था वो भगवान को लिखा था। ठीक है, तो आप सोच के देखिए कि भगवान को लेटर लिखना यानी कि उसने भगवान को लेटर लिखा, जो कि प्रैक्टिकली देखिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भगवान को लेटर लिखना, पर उसने ये काम किया। हमें तो आशा नहीं कि हमें भगवान के पास से कोई आंसर आएगा, पर उसने ऐसा किया। ठीक है, तो उसने क्या लिखा उस लेटर में देखते हैं। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes। उसने लिखा गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm he wrote to God। ठीक है, तो उसने ये जो पूरी जो स्टेटमेंट है, ये पूरी जो लाइन है, उसने ये लाइन भगवान के लिए लिखी, भगवान को लेटर जो लिखा उसमें लिखा उसने। ठीक है, तो उसने ये चीज़ भगवान को लिखी। उसने भगवान को क्या लिखा, उसने लिखा कि ये भगवान, अगर आपने मेरी सहायता नहीं की तो मेरा परिवार और मैं हम पूरे साल भर के लिए भूखे रह जाएंगे, तो इसलिए मुझको 100 pesos की ज़रूरत है। उसने पैसे मांगे भगवान से, 100 pesos की ज़रूरत है कि जिससे मैं दोबारा से कॉर्न क्रॉप की खेती उगा सकूँ, वो खेती कर सकूँ। और जब तक खेती अच्छी ना हो तब तक हम लोग जैसे इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, दोबारा से मैं अपनी खेती कर सकूँ, क्योंकि और जब तक वो खेत अच्छा ना हो तब तक हम लोग रह सके, क्योंकि वो हेल स्टॉर्म के कारण हमारे कॉर्न फील्ड का बहुत ही बड़ा नुकसान हो चुका है। तो उसने ये लेटर भगवान को लिखा। तो ऑन द एनवलप उसने एनवलप पे गॉड लिखा। ठीक है, टू गॉड पुट द लेटर। उसने एनवलप के ऊपर क्या लिखा, टू गॉड पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। वो थोड़ा सा तब भी परेशानी में था, वो शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प। पोस्ट ऑफिस में गया, वहाँ से उसने स्टैम्प ली ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने स्टैम्प ली, स्टैम्प को उस पर चिपकाया एनवलप पे और उस एनवलप को मेल बॉक्स पर ढाल दिया। देखिए अब आगे क्या होता है इसमें, जल्दी से आज मैं शॉर्ट में ही ख़त्म करने की कोशिश करूँगी पूरा। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्ट मैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, पोस्टमैन। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वहाँ के पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन होता है, जो सब जगह मेल पोस्ट करता है, वो एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, सब जगह पोस्ट करता है मेल्स को और पोस्ट ऑफिस में लोगों की सहायता करता है। वो अचानक से बहुत ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हंसते अपने बॉस के पास गया और उनको ये लेटर दिखाया, द लेटर टू गॉड। वो वाला लेटर दिखाया जो कि लैंचो ने गॉड को लिखा था। ठीक है, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो डैट एड्रेस। तो वो क्या कहता है कि मेरे इस पूरे करियर में मैंने कभी नहीं देखा कि क्या भगवान के पास जाने का भी कोई एड्रेस है, कहाँ पे पहुँचाऊँ मैं इस मेल को, कोई एड्रेस है ऐसा जो भगवान तक इस लेटर को ले जाए, कहाँ पे है वो एड्रेस। तो ये कौन कह रहा है, पोस्टमैन कह रहा है कि मैंने कि अपनी पूरी करियर में मैंने ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा कि जो भगवान तक जा रहा हो। ठीक है, द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। अब सेकंड कैरेक्टर आता है इसमें, पोस्ट मास्टर, जो कि वहाँ का बॉस है उसका। ठीक है, अब फैट एमिएबल फेलो, वो थोड़ा सा मोटा होता है और वो बहुत ही हंसी मजाकिया वाला होता है उनका बॉस भी। ठीक है, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो ये लेटर सुन के वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, पर अचानक से वो सीरियस हो गया एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और वो अपने डेस्क पे जो लेटर को रखा था और उस लेटर को टैप यानी कि दबा रहा था। ठीक है, लेटर पे टैप कर रहा था।
दबा रहा था लेटर को, ठीक है, मतलब कुछ सोच रहा था इस लेटर पे अपनी उंगली रख रख के, ठीक है। कॉमेंटेड, फिर उसने कॉमेंट किया, उसने बोला पोस्ट मास्टर ने, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ। वो अचानक पहले हंसता है, अब कहता है कि क्या विश्वास है इस व्यक्ति का, क्या फेथ है भाई इसका, काश ऐसा विश्वास, ऐसा फेथ मेरे अंदर भी होता, है ना। मैन हु रोड दिस लेटर, उस व्यक्ति जैसा फेथ जिसने ये भगवान को लेटर लिखा, काश वो वैसा फेथ मेरे अंदर भी होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने तो कॉरेस्पॉन्डेंस का यानी मतलब है कि उसने तो भगवान से मतलब कम्युनिकेशन, इसका देखिए, इसका मतलब है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब वो कहता है कि मतलब इस व्यक्ति ने तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, भगवान से बातचीत करनी स्टार्ट कर दी, क्या फेथ है। यानी कि पहले ये पोस्ट मास्टर हंस रहा था, अचानक उसकी वो सीरियस हो गया और वो उस लेटर को देख के सोचता गया, ठीक है। अब सही बात है, वो जो लेटर उसने एड्रेस क्या लिखा, टू गॉड, कि भगवान तक पहुँचो। अब भगवान की जगह कहाँ है, हम मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारे यहीं जाते हैं। अब भगवान के पास तक लेटर कैसे पहुंचा, ये तो खुद ही एक एकदम हंसने वाली ही बात है, ठीक है। तो भगवान का तो कोई ऐसा एड्रेस नहीं है। तो देखिए आगे क्या होता है इसमें। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. अब कि जो जिसने लेंचो ने, राइटर यानी कि लेंचो है का मतलब है यहाँ पे, राइटर का मतलब है लेंचो, ठीक है, ये आप लोग भूलिएगा नहीं, लेंचो है, ठीक है। तो उस लेंचो का फेथ भगवान पर से ना उठ जाए, विश्वास ना उठ जाए, पोस्ट मास्टर ने सोचा कि क्यों ना हम इस लेटर का आंसर करें। बट वैन ही ओपन इट, पर जब उसने उस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गॉड विल। जब उस लेटर को खोला तो उसने क्या देखा कि ये जो लेटर है इसमें कुछ और भी है, कि इस लेटर को अगर तुम मुझको वो सोचने लगा कि अगर पोस्ट मास्टर को इस लेटर को आंसर करना है, लंचो को, तो इसके लिए उसको कुछ देना भी पड़ेगा, अच्छाई से ज़्यादा भी कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, पैसा, पैसा उसको देना पड़ेगा। तो अब उसने क्या लिया, उसने एक इंक और पेपर ली, उसने एक इंक और पेपर ली थी कि इसका मैं आंसर करूँगा। लेकिन उसमें क्या, लेटर में जब वो खोल के पढ़ता है, वो देखता है कि इसमें तो गुडविल से ज़्यादा भी कुछ देना पड़ेगा उसको। तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, पर जो उसने रिजोल्यूशन लिया है, ठान लिया कि उसको कैसे भी करके वो लेटर का आंसर करना है, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। तो उसने बस सोचा, ठान लिया कि उसको इस लेटर का आंसर करना है। तो उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पूछा कि क्या तुम्हारे पास पैसे है, तुम दे सकते हो। ही हिमसेल्फ gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उस पोस्ट मास्टर ने भी अपने सैलरी का कुछ हिस्सा उस पर रखा, और उसके जितने भी दोस्त थे उन्होंने भी कुछ कुछ पैसे दिए, चैरिटी के नाम पे दिए, कि ताकि उसका भला हो, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो ये तो इसके लिए असंभव था कि वो 100 पैसोस कैसे भी करके इकट्ठा करके उस फार्मर को दे सके, जो पोस्ट मास्टर के लिए भी इम्पॉसिबल था। पर उसने 100 पैसोस तो नहीं, लेकिन उसका हाफ से भी ऊपर, मतलब थोड़ा सा, हाफ भी नहीं, 50 भी नहीं, थोड़ा सा उससे ज़्यादा उसने उस पैसों कलेक्ट कर लिए थे। तो ही पुट द मनी, तो उसने उतने ही पैसे को उस एनवलप पे रखा, एड्रेस टू लेंचो, और उसमें एड्रेस क्या लिखा, टू लेंचो, ठीक है, एंड विद इट अ लेटर, और उसमें एक लेटर, ठीक है, एंड विद इट अ लेटर, एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड। और लेटर में क्या लिखा उसने, केवल एक सिंगल शब्द लिखा है एज अ सिग्नेचर गॉड। तो एड्रेस में लिखा है लंचो, और एक सिंगल लेटर में क्या लिखा, उसने केवल एक सिंगल वर्ड लिखा कि गॉड का एक सिग्नेचर बना कि भगवान ने तुम्हें पैसे भिजवाए हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है इसमें। सो द फॉलोइंग संडे लंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब उसके नेक्स्ट संडे लंचो आया वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में, और पूछने लगा कि क्या मेरे लिए वहाँ पे कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वहाँ पे वही पोस्टमैन ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर। अब
वहाँ पे पोस्टमैन था, उस पोस्टमैन ने उस वो जो लेटर था वो उसको दे दिया, ठीक है, जो कि उसको पोस्ट मास्टर ने दिया था। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो उस पोस्ट मास्टर ने क्या किया कि एक्सपीरियंस करने के लिए, देखने के लिए कि कितना लेंचो का कैसा बिहेवियर, कैसा एक्शन रहेगा ये भगवान का लेटर देख के, तो वो अपने ऑफिस से उसको झांक के देख रहा था, किसको, लेंचो को। देखते हैं अब क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब वो देखता क्या है कि लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं लगता, बिल्कुल भी वो हैरान नहीं होता। ऐसे उसको लगता है कि भगवान तो उसको मेल करने ही वाले थे, भगवान तो उसको पैसे देने ही वाले थे। वो बिल्कुल हैरान नहीं हुआ कि भगवान के पास से लेटर आया और पैसे आए, ठीक है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब उसको इतना विश्वास था, कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी, पर वो अचानक गुस्सा होने लगा जब उसने वो पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। अब वो कहने लगा कि भगवान कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते, कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान मना कर सकते हैं मेरी हेल्प करने से, ठीक है। कौन कहते हैं, लेंचो। लेंचो कहता है कि ये क्या, पैसे तो कम है, भगवान तो कभी मिस्टेक कर ही नहीं सकते, और ना ही भगवान मना कर सकते हैं अपने भक्त को कि वो हेल्प नहीं करेंगे। ये लेंचो कहता है वो लेटर को देख के। ये पोस्ट मास्टर के मैंने ड्राइंग में यहाँ पे इमेज भी लगा रखी, ठीक है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंडिंग। उस लेटर को देख के तुरंत ही लेंचो विंडो पे जाता है, वहाँ से पेपर और इंक पेन मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो वहाँ पे ही पोस्ट ऑफिस में लोगों के लिखने के लिए एक टेबल है, तो उस पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाके वो लिखने लगता है एक लेटर, ठीक है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो यानी कि उसकी जो आईब्रो होती हैं वो एकदम टेंशन आई, थोड़ी स्ट्रेस में दिखती है, ठीक है। caused by the effort he had to make to express his ideas। ऐसे कि उसके आईब्रोज ऐसे क्यों रहती है, जैसे कि वो जो उसके दिमाग में चल रहा है ना, वो उसको बस एक्सप्रेस कर रहा था पेपर में, ठीक, कैसे एक्सप्रेस करे, इसलिए उसके आईब्रो ऐसे दिखाई दे रही थी। तो जैसे कि वो अपने मन के अंदर जो भी चीज़ दिमाग में उसकी चल रही थी वो उसको एक्सप्रेस कर रहा था अपने आइडियाज़। तो कैसे एक्सप्रेस करे अपने आइडियाज़ को पेन और पेपर में, तो वो इसीलिए ही उसकी आईब्रो ऐसी दिख रही थी, रिंकल कर रही थी। वैन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड। इसका मतलब क्या, लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड। उसके बाद उसने लिखने के बाद वो विंडो पे गया, उसने एक स्टैम्प खरीदी, उस स्टैम्प को लेकर तुरंत उसमें एनवलप पे तुरंत लगाया और उसने अपनी हाथ को ज़ोर से उस लेटर पे पटकाई, कैसे रखा, ठीक है, ताकि स्टैम्प चिपक जाए। अफिक्स्ड, लाइक्ड एंड अफिक्स्ड द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। द मूवमेंट उसने उसमें फिक्स किया और अपने ब्लो ऑफ हिज फिस्ट यानी कि अपने मुट्ठी को बंद करके उसने उस स्टैम्प को ऐसे हम नहीं कर दबाते हैं ताकि चिपक जाए, तो वो किया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसने जिस समय लेटर को मेल बॉक्स में रखा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर तुरंत गया उस मेल बॉक्स के पास और उसके लेटर को खोला। इट सेड, उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो उसमें वो पोस्ट मास्टर देखता है तुरंत कि शायद उसने कुछ थैंक्स वैंक्स लिखा होगा, लेकिन उस लेटर में क्या लिखा, उस लेटर में लिखा था कि हे भगवान, जो पैसे के बारे में मैंने आपसे कहा था उसमें से केवल 70 पैसों ही मेरे पास आए हैं। प्लीज़ कृपया करके मुझे रेस्ट ऑफ द अमाउंट भी भिजवाएं क्योंकि मुझे उन पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो उसने जो ये उसने भगवान को ये पैसे भिजवाए, ठीक है। तो सॉरी, भगवान ने जो पैसे भेजे तो उसने कहा कि बाकी के बचे हुए पैसे भगवान मुझे मेल के द्वारा ना भेजे क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स यानी कि चीटर्स हैं, ठीक है, तो मुझे डायरेक्ट भेजवाना। तो लेंचो लास्ट में लेंचो लिख के छोड़ देता है वो। तो इस स्टोरी में बस यही था। और अगर किसी बच्चे को
किसी भी स्टूडेंट को चाहिए हो इसके क्वेश्चन आंसर, कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और जो लोग मेरे साथ नहीं बने रहे थे तो वो उनकी इच्छा है, शायद उनको नहीं पढ़ना होगा चैप्टर, और जो मेरे साथ बने हैं उनको मेरा बहुत ज़्यादा थैंक्स कि आप बने रहे, आपने वीडियो पूरी देखी एंड तक। और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।